उन्होंने माना कि गलती हुई थी, उन्हें स्वीकार किया, थोड़ा सा लेट किया लेकिन हमें इंसाफ दिया। बहुत खुश है, बहुत खुश है। संघर्ष देखिए हमारे माथे पे, संघर्ष देखिए हमारे हाथों पे, देखिए दिन रात एक कर दिया था आपने। हम कहीं नहीं गए, दिन रात लगे रहे और हमें पता था, हम सब मैदानी तरीके से आंदोलन किए थे। एक निवेदन और है बाबा से कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में बोला था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अगर बाबा हम लोग को सही में न्याय देना चाहते हैं तो नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला दे और हम लोग की संपूर्ण जीत हो जाए। मुझे तो सही बताओ तो मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस हिसाब से हम लोग बैठे थे, हम लोग गांधीवाद को फॉलो करते हुए बैठे हुए थे और ये मानते थे कि अगर योगी जी में सच में वो सत्यता है, वो सच में अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं, तो मुझे पता था कि नकल माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे। और आज मेरा ये विश्वास और बढ़ा है और मैं चाहूंगा कि योगी जी को लगातार जो विश्वास नहीं था आज वो बड़े विश्वास में बदला। और मैं चाहूंगा कि उन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त बुलडोजर चलाएं और उन बच्चों के हक में जो फैसला लिया वो आगे इस तरह फैसला लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम लोग को ये उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ सर हम लोग की सुनेंगे, क्योंकि ये आयोग की गलती थी या कहाँ से लूप होल था उसको योगी बाबा ने हम लोग का सुना, भले ही देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम लोग की मांग सुनी। एक निवेदन और है बाबा से कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में बोला था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अगर बाबा हम लोग को सही में न्याय देना चाहते हैं तो नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला दे और हम लोग की संपूर्ण जीत हो जाए। अभी हमारी जीत अधूरी है, लेकिन हम इस जीत से बहुत खुश हैं, बहुत खुश है सर, बयान नहीं कर सकते। बस इन नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला दे, संपूर्ण जीत हो जाएगी हम लोग की। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि माँ बाप की उम्मीदें हमसे हैं। हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग दिन रात चाहे जितना पढ़ेंगे हम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अब तो एक रात की मेहनत हो गई। एक रात पहले, 1 घंटे पहले पेपर उनको मिल जाता, वो पूरे के पूरे करके आएंगे। हम सालों साल मेहनत करते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उनको विश्वास बिल्कुल शामिल है पूरा। बिल्कुल सर, सब शामिल, हम लोग सब शुरू से लगे रहे, हम लोग का संघर्ष सफल रहा। इसके साथ मैं सरकार और प्रशासन के सबको सर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी साथ मीडिया वालों को भी सर धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और मैं सर यही सरकार से यही कहूँगा कि जो भी हो सर सही तरीके से हो। जी सर, हम लोग सर बिल्कुल सर, हम लोग सर शुरू संघर्ष किए और सर संघर्ष सफल रहा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि संघर्ष देखिए हमारे माथे पे, संघर्ष देखिए हमारे हाथों पे, देखिए दिन रात एक कर दिया था आपने। हम कहीं नहीं गए, दिन रात लगे रहे और हमें पता था, हम सब मैदानी तरीके से आंदोलन किए थे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हमारी मांगे पूरी करो। अब तो पूरी हो गई। योगी जी आपको बहुत उन्होंने सुना, उन्होंने हमारी तकलीफों को देखा, उन्होंने हमारे संघर्ष को देखा, उन्होंने माना कि गलती हुई थी, उन्हें स्वीकार किया, थोड़ा सा लेट किया लेकिन हमें इंसाफ दिया। बहुत खुश है, बहुत खुश है। देखिए उसका परिणाम ये हुआ है कि अन्याय की हार हुई है। आप देख सकते हैं जो अन्याय था, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसकी हार हुई है। छात्रों की जो एकता थी उसकी जीत हुई है। और मैं आगे के लिए भी यही कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही छात्र एक रहे तो कोई भी भ्रष्टाचारी तंत्र हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार नहीं फैला पाएगा। हमें एक होना पड़ेगा, हमें ऐसे ही एक रहना पड़ेगा। शासन जनता चलाती है, सरकार शासन नहीं चलाती है। जी सर, जी स्वीकार किया है। हाँ जी, हाँ जी, नकार रहा था आयोग और शासन ने स्वीकार किया है, तो अब आयोग को भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं भारत की न्याय प्रीतिया को लेकर कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने देश की न्याय व्यवस्था पर, योगी ने देश की न्याय व्यवस्था पूरा, योगी जी काफी न्याय प्रिय आदमी है, त्वरित न्याय देते, थोड़ा सा यहाँ लेट कर गए लेकिन बहुत अच्छा किया। देर आए दुरुस्त आए और वो प्रधानमंत्री बनेंगे आगे चल के, ये हमारे उनके साथ शुभकामनाएं हैं। पहले तो सबसे पहले आप सभी लोग को धन्यवाद। और यहाँ पर आए हुए जितने भी लड़के मैनपुरी, इटावा और अन्य क्षेत्रों से आकर के 6 दिन से लगातार अनशन पे हम लोग के साथ दिए और अपना काम किए बहुत मेहनत के साथ। उनके माँ बाप को बहुत बहुत प्रणाम। उन लोगों ने बहुत बहुत सहयोग किया, उनके माँ बाप गार्जियनों ने। जी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने हमारी चीजों को स्वीकार किया, लेकिन जो हम लोग को अभी भी उनसे चाहिए पूर्णतः न्याय, कि जिन लोगों की संलिप्तता इसमें था, भ्रष्टाचार में था, नकल माफिया लोगों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह बुलडोजर गिर रहा है चारों तरफ, उस तरह उनके ऊपर भी बुलडोजर गिरना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने 2 भर्तियां निरस्त करके, जबकि उनकी राजनीतिक छवि खराब हो रही है। बिल्कुल, बच्चों के हित में बड़ा निर्णय लिया, लेना भी चाहिए, उन्हें इसीलिए बैठाया गया है। उन पर बहुत विश्वास किया गया है और बहुत विश्वास के साथ छात्रों ने उनको साक्ष्य भी उपलब्ध करवाया मांगने पर। और ठीक है, थोड़ी देर हुई है लेकिन कार्रवाई बहुत दुरुस्त हुई है। लेकिन ये केवल पहली सीढ़ी है, जितनी परीक्षाएं हैं, कौन इसके पीछे है, अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन पर ही बाबा जो है बुलडोजर चलवाएं, ये हम लोग चाहते हैं। आयोग ठीक है, सरकार ने आपकी बात को माना।
बिल्कुल बिल्कुल। मेल किया, प्रत्यावेदन मांगे गए थे, वो कार्मिक विभाग द्वारा मांगे गए थे। दरअसल बात तो एक बात बताएं हम आपको, बहुत अफवाहें फैलाई गई कि एडिट करके बताया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन जब साक्ष्य पुख्ता थे, छात्रों ने दिए, पहले शुरुआत में डराया गया उनको कि साक्ष्य न दिए जाएं, ये सब भी बातें सामने आई। फिर हम लोगों ने, चूंकि हम लोग शिक्षक हैं, हमारा काम है मार्गदर्शन करना, आप सत्य के साथ रहिए, सत्य की जीत जरूर होगी। सरकार ने साथ दिया, साक्ष्य को स्वीकार किया और आज परिणाम आपके सामने है। लेकिन अंतिम परिणाम का इंतजार हम सभी को रहेगा। जब ऐसे लोगों का जो पर्दा है फांस होगा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, छोटी मोटी मछलियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। योगी जी से हमारी गुजारिश है कि जो ये परीक्षा के पेपर आउट करवाते हैं, पता नहीं कितने बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।